फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। लाइकेन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपसे मुझे ये कहना है कि आज दिवाली है और बैकग्राउंड में काफ़ी शोर हो रहा है, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट की स्टडी को हम कहते हैं ब्रायोलॉजी, और इसमें मॉसेस होते हैं सबसे ज़्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है मॉस। अदर प्लांट्स भी होते हैं लेकिन मॉसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइट एंड गैमेटोफाइट्स आर ब्रायोफाइटा। ओके, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं और डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पर, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। आप याद रखिएगा कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड हैं और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड हैं, और डिप्लॉयड फॉर्म हैप्लॉइड फॉर्म पर डिपेंडेंट है। इसको इसीलिए कहते हैं हेट्रोट्रोप्स, क्योंकि इसमें दो तरह के मिल रहे हैं हमें, एक डिप्लॉयड है, एक हैप्लॉइड है, एक स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी एम कैवियर एंड जॉन हार्डविक। यही मैंने यहाँ पे दो इसलिए लिखे हैं। कभी कभी जब आप पढ़ते हैं कि सपोज़ आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको कहीं जॉन हार्डविक नहीं मिलता है और एफ कैवियर मिलता है, तो आप एफ कैवियर भी टिक कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगर एफ कैवियर और एफ दोनों में से जो भी मिलता है आप उसी को सही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी SR कश्यप। इंडियन को आप हमेशा याद रखा कीजिए, एक तो मैन होते हैं उनको और एक इंडियन को। मैं सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड करती हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। टर्म ब्रायोफाइटा दिया था ब्रॉन ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बार बार पूछा जाता है कि टर्म ब्रायोफाइट किसने दिया था? ब्रॉन ने दिया था। आगे देखते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स हम देखते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जब आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एम्फीबियंस होते क्या हैं। एम्फीबियंस की अगर हम क्लासिफिकेशन में प्लेस देखें तो ये आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, फिशेस के बाद। जो हमारा पाइसिस का ग्रुप होता है, पाइसिस यानी कि फिशेस के बाद आते हैं हमारे एम्फीबियंस, और इनके बाद आ जाते हैं रेप्टाइल्स। इन दोनों के बीच का, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन के बीच की जो पोजीशन होती है वो एम्फीबियन की होती है, रेप्टाइल एंड पाइसिस के बीच की। सॉरी, मैं कुछ मिस्टेक कर गई हूँ। आई थिंक पाइसिस एंड रेप्टाइल्स के बीच की जो पोजीशन होती है वो होती है एम्फीबियन की। आपने देखा होगा कि पाइसिस कहाँ मिलते हैं? पाइसिस मिलते हैं हमें वाटर में। पाइसिस यानी कि फिशेस कहाँ मिल रही हैं? हमें वाटर में मिल रही हैं। और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं रेप्टाइल्स यानी कि रैंक चलने वाले एनिमल्स, जैसे स्नैक, छिपकली, ये सब होते हैं रेप्टाइल्स। जो रैंका चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। हिंदी में इसको सरीसृप कहते हैं। और एम्फीबिया या उभयचर, ये कौन होते हैं? जो पाइसिस और रेप्टाइल्स के बीच में आते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। पानी में रह सकते हैं पाइसिस की तरह और ज़मीन पर रह सकते हैं रेप्टाइल्स की तरह। ओके, जैसे एम्फीबिया में आता है कौन? एम्फीबिया में आते हैं हमारे फ्रॉग्स। इसी तरीके से प्लांट में ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्हें अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और रहते ये मॉइस्ट एरिया में हैं। ये इनको आर्कियोफाइटा भी कहते हैं, एट्रैकियोफाइटा, क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम्स, इनमें कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट आर प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप फाउंड इन मोस्ट एंड शेडी एरियाज। जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सम आर एक्वेटिक, कुछ एक्वेटिक होते हैं जिसमें है रिक्सिया फ्लूटेंस एंड रिक्सिया नेटेंस। ये याद रखिएगा, रिक्सिया फ्लूटेंस एंड रिक्सिया नेटेंस, दोनों ही रिक्सिया की स्पीशीज़ हैं, फ्लूटेंस एंड नेटेंस। और सम सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। सेप्रोफाइट जो मृतोपजीवी होते हैं, किसी डेड मैटर पे ग्रो करते हैं, वो होता है हमारा बक्सबोमिया एफाइला। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं जो कि ज़रूरी हैं, आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये नोट्स रीड कर लेते हैं तो आपका 70 से भी अबव
80% तक सिलेबस यहीं से कंप्लीट कवर हो जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 90 से अबव भी हो सकता है, लेकिन ये बस डिपेंड करता है आपके माइंड पे। और अगर आप कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं इंटर के, बीएससी या एमएससी, इनफैक्ट एमएससी तक ये नोट्स सफिशेंट होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप इनमें से लिख देते हैं इस नोट्स में से, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और अच्छे से भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे। सेप्रो नहीं, स्पोरोफाइट्स, ये मैंने आपको पहले बताया था। हम यहाँ सेप्रोफाइट पढ़े थे तो मैंने यही सेप्रोफाइट ही बोल दिया। हैप्लॉइड जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपने मेंडेलियन लॉ पढ़ा था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव में हमने पढ़ा था कि रिसेसिव में जो चीज़ अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाती, लेकिन डोमिनेंट वो जो अपने कैरेक्टर शो कर पाती है। और गैमेटोफाइट जो होते हैं इसमें अपने कैरेक्टर को सबसे अच्छे से, सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वो ब्रायोफाइट की बॉडी में ब्रायोफाइट बनाने के लिए वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसीलिए उनको हम डोमिनेंट कहते हैं। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, ना कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे। ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं, इनकी जगह पे इनमें होते हैं राइजोइड्स जो अटैचमेंट का काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। एब्जॉर्ब क्या करेंगे? मिनरल, न्यूट्रिशंस एंड वाटर्स। राइजोइड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल के बने हुए, एक कोशिका के बने हुए। मल्टीसेलुलर मीन्स बहुकोशिका या बहुत सारी कोई सेल्स के बने हुए। स्किल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें स्किल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसी में स्किल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब ज़रूरी नहीं है कि सभी में हमें स्किल्स मिले, लेकिन कुछ में स्किल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एक ग्रोइंग रीजन होता है इसमें, वहाँ पर। ये लाइक ऐसे तो नहीं होते हैं ब्रायोफाइट, मैं फिर भी आपको ऐसे बना करके दिखा रही हूँ। ये ब्रायोफाइट समझिए, और यहाँ से जो राइजोइड्स निकल रहे हैं और यहीं पे एक ग्रोइंग रीजन है, यहाँ से जहाँ से यही स्केल्स मिलेंगे आपको। ये सब स्केल्स मिलते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी राइजोइड्स की तरह काम करते हैं। आगे देखते हैं। ये या क्लोरोफिल इनमें एब्सेंट नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? या क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हमने फोटोसिंथेसिस में आपने अगर पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में मिलता है, जो खाना बनाने के काम आता है। आई मीन जो प्लांट अपने खाना बनाते हैं, अपने आप से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए क्लोरोफिल के थ्रू होती है। जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है, यानी कि अपना खाना खुद से बना लेते हैं। और जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन होता है इनमें वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमेट्स, दो यानी कि एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो वेजिटेटिव, जो किसी की कहीं से भी किसी वेजिटेटिव या एसेक्सुअल टाइप का ही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये किसी से भी हो सकता है, मेल से और आइदर फीमेल से। इसमें किसी भी प्लांट बॉडी से आए, समझिए प्लांट बॉडी, इससे या तो किसी बड के थ्रू या इससे किसी पार्ट गिर गया है टूट करके, उसके थ्रू न्यू प्लांट बन जाता है। ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लाइक बडिंग वगैरह। जैसे प्लांट्स में बडिंग होती है और उनमें वो प्लांट ग्रो करता है, इसी तरीके से। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल होगा तो oogamous टाइप होगा, हमने ये देख लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव का आप कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि कंप्लीट उसने स्पोर्स बनाए और उसको जेमिनेट कर गया, लेकिन यहाँ स्पोर नहीं बन रहे हैं। ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया कि टूट करके गिर गया और वो फ्रेगमेंट या टुकड़ा न्यू प्लांट में ग्रो हो गया। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, कोई कहीं से फॉल्स ब्रांचेस निकल गई हैं, वहाँ से वो ग्रो हो गया। ट्यूबर्स, कोई बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगा, वो होता है ट्यूबर। एक होता है गैमी। गैमी क्या होता है? गैमी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ब्रायोफाइट्स के। इसमें इसीलिए मैंने इसको अच्छे से शो किया हुआ है। ये देखिए, ये लिया हुआ है मैंने एक थैलस,
प्लांट थैलस है ये। और यहाँ पे बनाया हुआ है गेमी कप। और ये जो इसमें है ये इसमें भरी हुई है गेमी। ओके, ये है कप, गेमी कप। और ये इसमें गेमीज़ हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ही इसके एरो लगा दिया है। आपको समझाने के लिए मैंने इसको यहीं पे ही डायग्राम बना दिया। अगर आपको समझ नहीं आता आप मुझे फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से इसको डिफ़ाइन कर दूँगी। आपको जितना ज़रूरी है मैंने उतना ही लिया है। अब इस गेमी को यहाँ से एक गेमी को मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। ये इस तरीके से होती है, इसमें एक स्टॉक होता है जिससे अटैच्ड होती है और ये इस तरीके इसकी शेप की होती है। ये इसमें राइजोइड्स हैं, ये रहे राइजोइडल सेल्स होती हैं इसमें। और ये गेमी है और ये यहाँ पे नोज्ड होता है इसमें। ओके, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके थ्रू होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं जैकेट सेल से। यहाँ देखिए मैंने लिया हुआ है, ये हमारा सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, जो कि मेल होता है। एंथ्रीडियम मेल का साइन ये है और फीमेल का साइन ये है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात भी की थी। एंथ्रीडिया कहाँ बनता है? ये एंथ्रीडियोपोर मदर सेल में बनता है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये जैकेटेड सेल हैं और ये एंथ्रीडियोपोर हैं। ओके, जैकेट सेल से कवर्ड हैं, घिरे हुए हैं और ये स्टॉक के थ्रू अटैच्ड हैं एंथ्रीडियम में। सेम ऐसे ही आर्किगोनियम में होता है। आर्किगोनियम में भी सेम ऐसे ही होता है, इसमें भी ये जैकेटेड सेल्स होती हैं और यहाँ पे एक कैप होता है एक्स्ट्रा और एक वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फूला हुआ भाग जो इस जैकेट का फूला हुआ आगे भाग बन गया है, फूला हुआ पार्ट, इसको हम कहते हैं वेंटर। और ये अंदर इसमें है एग और ये है इसका स्टॉक। आई थिंक आप समझ गए हैं इस डायग्राम को। अगर आप बना देते हैं तो ये इज़ वेल सफिशेंट फॉर डिफ्रेंशिएट। आर्किगोनिया शो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ये एक मेन पॉइंट है, आपको आगे प्लांट किंगडम की टैक्सोनॉमी में भी काम आएगा, उसकी क्लासिफिकेशन में भी। आर्किगोनिया जो होते हैं वो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करते हैं और एब्सेंट किस किस में होते हैं? एल्गी एंड एंजियोस्पर्म में। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, A फॉर आर्किगोनिया, A फॉर एल्गी एंड A फॉर एंजियोस्पर्म, A फॉर एब्सेंट। ओके, आप A की पावर 4 इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। A फॉर आर्किगोनिया, A फॉर एब्सेंट, A फॉर इनकिन में एल्गी एंड एंजियोस्पर्म में। और प्रेजेंट किस में है? ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में। जिसमें सबसे ज़्यादा इवॉल्व है वो ब्रायोफाइट, जो एल्गी के बाद आते हैं। फिर आता है टाइडोफाइट में, उससे थोड़े कम इवॉल्व हैं, और जिम्नोस्पर्म में बहुत कम इवॉल्व हैं। ओके, यानी कि बहुत कम फंक्शनल हुए और एंजियोस्पर्म में एक्सटिंक्ट हो गए। आगे देखते हैं। यस इट इज ब्रायोफाइट जो होते हैं, ब्रायोफाइट नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ हैबिटेट, सिंपलेस्ट इम्ब्रोफाइट। बोथ टाइप ऑफ हैबिटेट कौन कौन सी है? एक्वाटिक है और टेरेस्ट्रियल है, और सिंपल इम्ब्रियोफाइट होते हैं। इनको एक्वाटिक क्यों होता है? रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ज़रूरी होता है। रहते कहाँ हैं? ये अर्थ पर रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया भी है, वाटर इनके लिए एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और रहते हैं मॉइस्ट शेडी एरिया में अर्थ पर या टेरेस्ट्रियल पर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जो 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड। जहाँ 2n लिखा है उसका समझ जाइए वो डिप्लॉइड फॉर्म है। 2n डिप्लॉइड, ये साइन होता है डिप्लॉइड लिखने का। और जहाँ सिर्फ n लिखा है उसका मीनिंग है हैप्लॉइड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्पोरोफाइट डिवाइड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल्स। स्पोरोफाइट जो होता है वो फूड, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। जैसे ये रहा, ये यहाँ पे कैप्सूल, फूड,
ये राइजोइड्स, दिस इज राइजोइड, दिस इज फुट। ओहो, ये क्या हुआ, मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये मैं डायग्राम लेना भूल गई हूँ आई थिंक। ये इस तरीके से इसमें, और यहाँ ये राइजोइड्स, यहाँ पर आता है कैप्सूल। ये है कैप्सूल, दिस इज सीटा, दिस इज फूट एंड दिस इज राइजोइड्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये इसका ब्रायोफाइट का जनरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और स्पोरोफाइट डिवाइड होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में, ये हमने बात कर ली है। एक्सेप्ट रिक्शिया, रिक्शिया में जो होता है वो सिर्फ कैप्सूल होता है और फूट एंड सीटा नहीं होते हैं। कैप्सूल में स्पोर प्रोडक्शन साइट होती है। स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द कैप्सूल, नॉन मोटाइल होते हैं। अब ये मैंने कुछ स्पोर्स के पॉइंट्स लिए हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट आगे, उसमें आपको ये याद होने ज़रूरी है। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड कैप्सूल, नॉन मोटाइल होते हैं। डिस्पर्सल होता है आफ्टर कैप्सूल ब्रस्ट, यानी कि कैप्सूल जब फट जाएगा कैप्सूल के स्फुटन से, फूटने से, तब जाकर के इससे स्पोर डिस्पर्स होते हैं, बिखरते हैं, फैलते हैं। किससे? एयर के थ्रू। जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट इन फेवरेबल कंडीशन, और गैमेटोफाइट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट बन जाता है। ब्रायोफाइट फॉर्म सेकेंड स्टेज ऑफ सक्सेशन। पहली स्टेज कौन सी थी? लाइकेंस की थी, जो कि पायोनियर स्टेज होती है, और सेकेंड स्टेज ब्रायोफाइट, फिर टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, समझ आया जो मैंने आपको समझाया, आप पढ़ाया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम श्योर करेंगे या पूरी कोशिश करेंगे आपकी उस डिमांड को कंप्लीट करने का, फुलफ़िल करने का। ओके, थैंक यू सो मच।